सबसे पहले तो मैं आप ऊना के पत्रकार मित्रों का आभार प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद कि आप हमें कवर करने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आए। आपका शुक्रिया। आज यहाँ ऊना भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, कार्यालय में एक कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन हो रहा है। वहीं पर 29 और 30 तारीख को इस ऊना जिला का प्रशिक्षण यहां पर संपन्न होगा और इसका प्रभारी होने के नाते मुझे आज यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ इस वर्ग से संबंधित विषयों पर बातचीत करने का मौका मिला। यानी भारतीय जनता पार्टी जहां पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो और उस प्रशिक्षण के माध्यम से आने वाले वर्षों में 2047 में विकसित भारत की ओर हम बढ़ें, उसमें जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ता की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। इसलिए मैं यहां पर आया हूं। दूसरा, जहां तक प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग, विशेष करके युवा, विशेष करके किसान एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित गरीब, महिला आज इन 3.5 सालों में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। मैं जहां तक कांग्रेस की गारंटियों का जिक्र करूं तो मुझे याद है कि यह कहा जाता था कि हिमाचल प्रदेश में हम एक वर्ष में 1 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देंगे और 5 साल में 5 हो जाएंगी। पर जब हम विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं तो ये आंकड़ा बिल्कुल छोटा सा आंकड़ा, लगभग 10-12 हजार की नौकरी तक सिमट करके रह जाता है। हाँ, ये भी ध्यान में आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग लगे थे उनको पदमुक्त कर दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया और हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो खेल खेला जा रहा है, अभी हाल का ही अगर मैं जिक्र करूं तो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन के उन चालकों ने निर्णय लिया कि हम बसें नहीं चलाएंगे। कारण क्या था? क्योंकि उनका जो समय समय पर टीए है, डीए है, मेडिकल रिइंबर्समेंट है, या मैं कह सकता हूं कि जो ओवर टाइम है वो नहीं दिया जा रहा है। जो सेवानिवृत्त उसी विभाग के कर्मचारी हैं वो पेंशन बेनिफिट से आज भी बहुत दूर है। तुरंत हिमाचल प्रदेश सरकार और परिवहन मंत्रालय ने फैसला किया कि हम 600 ड्राइवर रखेंगे। अलग अलग जो हम इनके डिपो हैं वहां पर स्किल टेस्ट भी लेना शुरू हो गया और कई जगह पर तो नियुक्ति पत्र भी दे दिए गए। और वो पॉलिसी कैसी थी? जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के नाम पर कहा गया कि आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। कहां गया वो कांग्रेस का वायदा कि हम आपको पक्की नौकरी देंगे? कहां गया उनका वायदा 58 साल वाली नौकरी देंगे? और तो और ये भी कहा जाता था कि पेंशन वाली नौकरी देंगे। कांग्रेस की एक कथनी और करनी कांग्रेस को जहां पूरे देश में ले डूब रही है, हिमाचल प्रदेश में भी वो अब समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है कि यहां पर भी जन विरोधी, कर्मचारी विरोधी, युवा विरोधी के खिलाफ जो योजनाएं बनाई जा रही है उसके कारण समाज बिल्कुल तैयार बैठा है। मैं इन स्किल टेस्ट के बाद
ये कहना चाहता हूं कि ये तो उन नौजवान और युवाओं का एक बहुत बड़ा धोखा है। पहले टेस्ट लिया जाता है, नियुक्ति पत्र दिया जाता है, फिर कहा जाता है कुछ महीने इंतजार करो। ये हिमाचल प्रदेश के एक वर्ग का नहीं, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं, इतने भारी भरकम टैक्स लगाए जा रहे हैं। कहीं पर पोल्यूशन टैक्स लगाया जा रहा है, कहीं पर मिल्क सेस के रूप में टैक्स लगाया जा रहा है। अभी हाल में ही विधानसभा का सत्र था तो उसमें अनाथ टैक्स लगाया गया, जिसमें डीजल और पेट्रोल पर सेस बढ़ाया गया। अनाथ बच्चों के नाम पर विधवाओं के संरक्षण के लिए टैक्स लगाया गया। हमने कहा भगवान के वास्ते जो विधवा हो चुकी बहनें हैं उनके साथ ये घिनौना खेल मत खेलो। हमने ये भी कहा था कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, परंतु ये सरकार ना सुनती है, ना ये सरकार संवेदनशील है, ये मैं कहना चाहता हूं। अभी हाल में ही हिमाचल प्रदेश के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को एक फ्यूल सरचार्ज लगा दिया गया। 28 लाख। कहा कहते थे कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। जो श्री जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी थी, वो भी हवाई हो गई है। ये फ्यूल चार्ज टैक्स के रूप में जो 33 पैसे के लगभग है, हर उपभोक्ता पर 100 और 150 रुपया उसके बिजली के बिल पर बोझ पड़ेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए वर्तमान संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सरकार पूरी तरह से समाज विरोधी सरकार है और युवा विरोधी, किसान विरोधी, और हिमाचल प्रदेश का विकास पूरी तरह से रुक गया है। हिमाचल प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। ये मैं प्रेस बंधुओं के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं। इंतजार में है हिमाचल प्रदेश की जनता कि कब चुनाव आए और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। केंद्र सरकार की ओर से भारी भरकम राशि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के रूप में, और मैं कह सकता हूं कि डिजास्टर के बाद हिमाचल प्रदेश के लोगों के पुनर्वास के लिए पैसा दिया गया। मकान गिर गए, गौशालाएं गिर गई, रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए, पुलियां टूट गई, पानी में बह गई। केंद्र पैसा भेज रहा है पर वो पैसा हमारे गांव में नहीं पहुंच रहा है, जरूरतमंद के पास नहीं पहुंच रहा है। हम मुख्यमंत्री से हिसाब मांगते हैं कि हिसाब तो दो, परंतु हमें हिसाब नहीं देते। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आज पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के लोग कांग्रेस से विमुख हो चुके हैं और कांग्रेस विदाई की शहनाई बज चुकी है। इंतजार में है लोग। आप सभी आए, आपका धन्यवाद।